गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8992। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज ने आज मुझे सोमवार का दिन ब्लेस किया है शुक्राना करने के लिए। तो सर्वप्रथम मैं उनके दिव्य पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा आपने मुझे अपनी संगत बनाया, मुझे चुना। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। तो सत्संग आरंभ करने से पहले मैं गुरु जी का दिव्य पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा सत्संग है कि मैंने 17 फरवरी को सोनू अंकल जी के सत्संग में एक संगत आंटी से सुना था कि उनको गुरुपा ने जगजीत सिंह जी का पाठ करने के लिए बोला है अमृत वेले में। तो गुरुपा ने संगत जी ये मुझे क्लिक कराया कि ये तुझे भी करना है। तो संगत जी, मैंने पहले कभी भी कोई जगजीत सिंह जी का पाठ नहीं किया है और तो संगत जी मैंने सोचा कि मैं भी करके देखती हूँ। तो संगत जी जब करने बैठी तो मुझे वो बहुत लेंथी लगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करो तो थोड़ा टाइम लेती है। तो मैंने गुरुपा से संगत जी यही बोला कि गुरुपा मेरे से तो ये हो भी नहीं पा रहा है। तो संगत जी उसके थोड़ी देर बाद ही गुरुपा ने मुझे एक और सत्संग सुनाया। सोनू अंकल जी की उस सत्संगों में ही एक संगत जी बोलती हैं कि अगर तुमसे ये पाठ नहीं हो पा रहा है तो तुम हनुमान चालीसा का पाठ करो पहले और फिर श्री राम जी की स्तुति भी करो। तो संगत जी, ये मेरे गुरुपा ने मुझे इतना ही सत्संग सुनाया और सुनते सुनते मुझे नींद आ गई, कब पता नहीं चला। कि आजकल पता नहीं चलता गुरुपा मुझे क्यों सुला देते हैं अपने सत्संग सुनाते हुए। अन्यथा मैं संगत जी पूरा सत्संग सुनती हूँ। बाकी गुरुपा की जैसी मर्जी, न जाने वो कौन सा कष्ट काट रहे होते हैं। और संगत जी, जैसे मैं सोने के बाद उठती हूँ तो क्या होता है कि अचानक से मेरी आईज में लेफ्ट आई में पेन होने लगता है, जैसे एक वो गुहेरी टाइप जो हो जाती है, ऐसा फील होने लगता है और आईज में थोड़ा पानी आता है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं जब सोई थी तो बिल्कुल सही थी, अब उठी हूँ तो ऐसी क्या प्रॉब्लम हुआ कि आईज में प्रॉब्लम हो गई। तो संगत जी, मुझे तुरंत गुरुपा ने क्लिक कराया कि तू हनुमान चालीसा का पाठ कर, जो तूने अभी सत्संग में सुना था। तो संगत जी वही किया मैंने। तुरंत उठने के तुरंत बाद ही मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया और पाठ संगत जी में चला के साथ में कर ही रही थी कि मैं अपने घर के आउटसाइड में थी और चलते चलते संगत जी यकीन मानिएगा इतने प्यारे दर्शन दिए गुरु जी महाराज ने बटरफ्लाई के रूप में, ब्लैक और येलो में। तो जैसे हनुमान चालीसा चल रहा था और गुरु जी महाराज मेरे ऊपर से निकल के बटरफ्लाई के रूप में गए, तो मैंने गुरुपा का बहुत शुक्राना किया, क्योंकि संगत जी पिछले कई दिनों से मुझे गुरु जी महाराज बटरफ्लाई के रूप में दर्शन नहीं दे रहे थे। तो मेरे मन में आ रहा था कि गुरुपा इन दिनों आजकल आप मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन नहीं दे रहे हो। तो संगत जी इतना अच्छा फील कराया हमारे गुरु जी महाराज ने, और न जाने वो कौन सा उन्होंने मेरे ऊपर से जो कष्ट आना था, न जाने मे बी मुझे सर्दी होने वाली थी, क्या होना था, तो गुरुपा ने वो कष्ट काट दिया। तो अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, जो आप हमारी इतनी छोटी छोटी अरदासों को यूं ही कबूल कर लेते हो। आपके दर्शन को तरसते हैं, जिस रूप में भी तरसते हैं उसी में आप दर्शन दे देते हो। तो शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, अगला सत्संग मेरा है
22 फरवरी का सत्संग है संगत जी, जिसमें कि यहाँ एक वसंतोत्सव लगा हुआ है सेक्टर 33A नोएडा में। तो संगत जी, मेरा मन था कि गुरुपा मैं एक बार वहाँ फ्लावर्स के पास देख के आऊँ, मतलब मीन्स तो संगत जी, लेकिन मेरे अंकल को टाइम नहीं था वीकेंड्स पे। तो बट गुरुपा तो जानते हैं ना संगत जी, हमारे मन में क्या चल रहा होता है। तो संगत जी, गुरुपा ने पहले तो हमें लंच बाहर कराया और वो भी बहुत टेस्टी। और संगत जी, एकदम जहाँ भी गए ना, ऐसे गुरुपा लेके जाते हैं ना अपनी ब्लेसिंग्स के साथ। जिन घर से निकलते ही 777 की ब्लेसिंग्स, गुरुजी ऑलवेज ब्लेसिंग्स की गाड़ियाँ, और लगता है कि गुरुपा साथ चल तो रही है, तो ये अपने आप अरेंज करेंगे कि हमें कहाँ ले जाना है, कहाँ कुछ खाना है। तो संगत जी, गुरुपा ने हमें बहुत अच्छी, मेरा बहुत दिनों से मन था कि मैं गुरुपा छोले भटूरे खाऊंगी, वहाँ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो संगत जी, गुरुपा ने वहाँ स्पेशल ट्रीटमेंट करा दिया और हमें मतलब सीट्स भी ऑफ़र हो गई। इतना रशी एरिया था, फिर भी हमें सीट्स वगैरह ऑफ़र हुई और गुरुपा ने वहाँ हमें बहुत अच्छे से लंच कराया। और उसके बाद ही संगत जी, गुरुपा ने हमें वसंतोत्सव के लिए भी भेजा वापस। तो संगत जी, वहाँ क्या था कि ट्रैफिक बहुत था, तो मेरे अंकल इरिटेट हो रहे थे कि यही इतना ट्रैफिक के आगे क्या होगा। तो संगत जी, मैंने अरदास की, गुरुपा अब आप यहाँ तक ले आए हो तो आप आगे निकाल दो ना जल्दी से। तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, सेकंड में मेरे गुरुपा ने ट्रैफिक आगे रनिंग करा दिया एकदम से। लेकिन हाँ, आगे चल के जब हम निकल गए तो संगत जी, वहाँ पार्किंग एरिया वगैरह में उस संडे वाले दिन बहुत ज़्यादा रश था। तो संगत जी, मुझे अंदर से बहुत फील हो रहा था कि आज मेरे अंकल को अपना वर्क भी करना था और हम लोग कहाँ फंस गए। तो संगत जी, क्या गुरुपा कहते हैं कि तू चिंता ना कर, मैं हूँ ना तेरे नाल। तो संगत जी, जैसे ही मैं वहाँ उतरती हूँ और मेरे अंकल पार्किंग के लिए जाते हैं गाड़ी को पार्क करने, तो संगत जी, वहीं गुरुपा ने इतनी प्यारी ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए मेरे आसपास होते हुए, और इतना मन खुश कर दिया कि गुरुपा है तो साथ में है, तो फिर मुझे क्या टेंशन लेनी। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, गई तो थी, लेकिन हाँ, मन में एक डर भी था कि आज मेरे अंकल को अच्छा नहीं लगा और उनका मूड ऑफ हो गया संगत जी, क्योंकि वहाँ बहुत रश था, तो उस वजह से। लेकिन गुरुपा ने मुझे तुरंत हंसा दिया कि बेटा, तुझे रोना नहीं है, अब तुझे कुछ डरना नहीं है किसी से भी, मैं हूँ तेरे नाल, मैं तेरी हर बात को पूरा करूँगा, हर इच्छा को पूरा करूँगा। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आप ना होते तो क्या होता इस जीवन का, मैं नहीं जानती। शुक्राना गुरुजी महाराज, हमें इतना ब्लेस करने के लिए और हमें घूमने के लिए आप भेजते हो, शॉपिंग कराते हो, खाना खिलाते हो अच्छा अच्छा, और उन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना जो आपने हमें दी हुई है, और जो नहीं भी दी हुई है उनके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शब्द नहीं है आपके लिए गुरुपा। लेकिन संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम करूंगी, और ये छोटे छोटे सत्संग ही हमारे लिए गुरुजी महाराज के मिरेकल होते हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। सोनू अंकल जी, आपके सत्संगों से मेरा दिन बन जाता है, तो शुक्राना कि गुरुजी महाराज आपको हमेशा ब्लेस करें, आपकी फैमिली को भी ब्लेस करें। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8803। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। सोनू अंकल, अगर हो सके तो आज ये सत्संग प्लीज डालिएगा। मैंने बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल नहीं किया क्योंकि आई एम स्टिल इन द स्टेट ऑफ शॉक, क्योंकि 2 दिन पहले एक्चुअली आप सत्संग डाल नहीं रहे थे, मुझे मालूम है, मैं रोज ज्यादा रही थी, और वो एक्चुअली मेरी ट्रू फीलिंग्स थी, ट्रू क्वेश्चंस थे गुरुजी से, जो कि आपके थंबनेल से
मुझे रिप्लाई हो रहे थे जो आप डाल रहे थे। पर मेरी जो सब्र है, पेशेंस है, बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया था अंकल। तो मैंने आप डाला नहीं, 2 दिन पहले ही हस्बैंड अंकल का जो बहुत पहले किसी को हेल्प किया था उसी ने अपने सोर्सेज़ से हस्बैंड अंकल का नाम निकाला पहले तो लेबर कोर्ट से, जो कि जस्ट फैब्रिकेटेड था, जो कि जब काम ही नहीं कर रहे तब भी उनका वीज़ा कैंसल नहीं किया था। क्योंकि उनका प्लानिंग थी कि जितने भी मिलियन रियाल्स हैं वो इनके नाम पे डाल देंगे हस्बैंड अंकल के, क्योंकि वो कंट्री में तो है नहीं, तो अपनी उनके सोर्सेज़ थे, उन्होंने पैसे दे के वो किए हुआ था। हमें डर लग रहा है पर अभी गुरुजी के आगे बैठी हूँ तो बोल रही हूँ। और दूसरा कल जो हुआ वो भी मिरेकल हुआ, जो कि मेरे को मतलब मैंने 1 सेकंड के लिए भी मैं रिएक्शन नहीं हो रहा मेरा, कि जिस हिसाब से मैं रो रही थी, गुरुजी से अरदास कर रही थी, दिन-रात 1 सेकंड भी, जैसे मेरे को मतलब गाड़ी चलाते हुए भी मेरे आँसू इतने बह रहे थे। एक भी दिन नहीं हुआ इन 11 महीनों में जिस जिस दिन मैं गाड़ी चलाते हुए ना रोई हूँ। हर रोज़ ही चला रही थी, थोड़ी जस्ट अपने को ग्रोसरी शॉपिंग कर रही थी, क्योंकि मैं मेंटली बिल्कुल एकदम डिस्टर्ब्ड हो गई हूँ और फिज़िकली भी अभी मेरे को प्रॉब्लम्स हो गई हैं। तो कल उनका उसी ने डिटेंशन का भी निकाला। इट वाज़ अ मिरेकल। और पर अभी थोड़ी-सी और प्रॉब्लम्स ये हैं कि जब उसका आदमी जज पहुँचा तो जो जिससे हम करवा रहे थे अपने सोर्स से, और वो भी अचानक ही हस्बैंड अंकल किसी की वो लेते नहीं है फ़ेवर, पर अचानक उनको ध्यान आया जो 20 साल पहले, और वो इन टच थे उससे, जो पीआरओ को जिसको हेल्प की थी, तो उससे क्यों ना पूछे, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली इन सब में है, 10 लोग हैं, तो मतलब मैरिड हैं तो 20 हो गए, तो सब इन्हीं केसेस में, कोई जज है, कोई कुछ है तो कुछ है, उससे क्यों ना हेल्प ली जाए। तो वो गुरुजी ने ही थॉट शायद डाला था। तो उसने ही डिटेंशन, उसका जब जज पहुंचा तो ये जिसको हमने लिया हुआ था और जो कि रिलेटेड है जिन्होंने किया है, क्योंकि इसलिए इसको लिया था, हमारे पास कोई जानता नहीं था, और इसका भी हस्बैंड अंकल ने बहुत पैसे निकलवाए थे जिस जिस कंपनी में थे। पर कुछ लोग याद रखते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, कुछ लोग नहीं, पर ये भी गुरुजी की लीला है। कुछ बोल नहीं सकते, पर मैं आपको कन्वे करना इसलिए बोल रही हूँ सोनू अंकल, क्योंकि अभी गुरुजी के सत्संग सुनते-सुनते इतनी हैबिट हो गई है, तो मन ही नहीं करता कि किसी को ब्लेम करो या ना करो। तो उसका वो उनके सामने ही पहुँच गया। तो 2 जब जज हो गए तो उसने इमीडिएटली डिटेंशन वो कैंसल की। पर अभी वो तो कैंसल है, अभी जो इम्प्लीमेंटेशन है, जैसे एयरपोर्ट से नाम हटेगा ताकि आ सकें या कहीं और, वो तो आज हमको चेक करना पड़ेगा। क्योंकि अभी भी हम डरे हुए हैं, अभी भी हस्बैंड अंकल फूँक-फूँक के काँपत कदम ले रहे हैं, क्योंकि जो पूरा तो नहीं 1 साल जो वो जॉब नहीं कर पाए इसके कारण पैसे मिलेंगे, तो जो 3 महीने की जो भी है सैलरी, ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट और एयर टिकट, ये सब तो निकलवानी है। पर उसमें भी जो अब ये प्रॉब्लम ये हो गई है, जिसको लिया था उसने डिटेंशन भी निकलवानी थी, पैसे। क्योंकि अभी लग रहा था कि इन द एंड कि जितने भी पैसे हैं बस दे के निकलो, क्योंकि इधर से बेटे का भी है, कितनी चीज़ें स्कूल की हैं, ग्रेजुएशन का है, फिर अगर यूएस का है तो वीज़ा के लिए यहाँ पर एम्बेसी में जाने के लिए, तो मैं अकेले, मुझे तो मतलब कई चीज़ें होती हैं, पेपर वर्क जो दिखाने होते हैं, और वो भी ये सब गुरुजी ही करेंगे। पर मैं कहने का मतलब ये है कि अभी डिटेंशन हटी है तो वो जॉब अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनका 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है गल्फ का, और कहीं का उनको कर ही नहीं सकते। और वो हटेगी तो वो एयरपोर्ट से नाम हटेगा तो वो अंदर आ सकते हैं। पर भी मेरे को, हम हस्बैंड अंकल का और मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा अभी डर बैठ गया है कि ये लोग जब पैसे देके बेमतलब पे, जहाँ पर कहीं सिग्नेचर नहीं है, कुछ नहीं है, आईडी देके अंदर के अंदर आपको अंदर करवा सकते हैं, और हर जगह आपको ऐसे फँसा सकते हैं, नाम कर सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर उनको पता चल जाएगा कि ये आ गया इधर, चाहे फैमिली से मिलने आया है, जॉब अभी तो जॉब तो जब आप मानेंगे नहीं, 3 उनको जॉब ऑफर्स आई हैं यहाँ की। पर वो डर के मारे बोल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हमको लग रहा है कि ये अंदर के अंदर ये फिर से फँसवाने के लिए किसी कंसल्टेंट्स को पैसे दे रहे हैं, और पूछ रहे हैं कि वेदर ही इज़ इंटरेस्टेड इन कमिंग बैक हियर और नॉट। अभी ये घबराहट है, अभी गुरुजी के चरणों में रखा हुआ है कि
आपने जहाँ रखना है यहाँ, वहाँ, कहीं पर भी, दुबई, कहीं पर भी भेजिए, पर आप ही भेजिए अभी। इतना डर डर बैठ गया है कि बहुत घबराहट है। फिर किसी और ने ये भी बोल दिया कि ये लोग गाड़ी में से कार में कुछ डलवा देते हैं और उसके बाद ऊपर से पुलिस भी ले आते हैं। तो फिर आपके पास कोई ना सबूत होता है, ना कुछ होता है, आप सीधे अंदर होते हो। तो ये सब चीज़ें मैं आपको एक गुरुजी के सामने ही बोल रही हूँ। ये सब इतनी फ़ियर हो गया है दिमाग में कि जे वो जा ही नहीं रहा। जैसे मैं सत्संग में बोलती थी कि गुरुजी, मुझे ये डर लगता है कि मुझे लगता है कि ये दीज़ पीपल आर पावरफुल देन व्हाट यू आर। और ये सही बात मैं बोल रही हूँ। मतलब मुझे सब कुछ, मैं सत्संग सुन रही हूँ, गुरुजी का स्वरूप, शिव स्वरूप, महाशिव सब सुन रही हूँ। पर मैं जब एक्चुअल सिचुएशन में यहाँ पर जो मैं दिन गुज़ार रही हूँ, तो मुझे वही इतनी घबराहट, उससे क्या मेरा मेंटल स्टेट इतना ज़्यादा बिगड़ गया है, कहना चाहिए। पॉज़िटिव नहीं बोल रही, फिर नेगेटिव पे जा रही हूँ कि मैं सोनू अंकल आपको क्या बताऊँ? आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो प्लीज़ आप मेरा, अगर गुरुजी की परमिशन है तो सत्संग शेयर करिएगा, क्योंकि आज मंडे है, गुरुजी का दिन है। और हस्बैंड अंकल भी गुरुजी के आज बड़े मंदिर जाएँगे। उन्होंने, जैसे ही मैंने कल फ़ोन किया उनको बोला, तो उन्होंने बोला मैं कल मंदिर जा रहा हूँ। तो फिर मेरे को एक और डाउट था, जो कि मैं सोच रही थी सत्संग में माफ़ी माँगूँगी, कि वो अपने कज़िन 2 हैं जो मानते हैं, उनको भी ले जा रहे थे। तो मैंने बहुत गुस्सा किया कि मेरे को इतने थंबनेल आ रहे हैं कि आपके घर से भी कोई ब्लैक मैजिक, कोई नहीं चाहता हम लोग इकट्ठे रहें, और आप क्यों लेके जा रहे हैं? मैंने बहुत गुस्सा किया। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं एक और बार चला जाऊँगा। तो वो तो जाएँगे ही, मेरे को अगर यहाँ पर वापस अभी आएँगे मिलने तो जाएँगे ही। तो पर मेरे से ये गलती होगी, मैंने बहुत गुस्सा किया कि आपको अकेले ही गुरुजी के पास अभी जाना है, किसी को साथ में। आप हर वक़्त दूसरों का सोचते हो, जैसे कंपनी का सोचते हैं, किसी का सोचते हैं, और वो फँस गए। तो गुरुजी के पास आपको अकेले ही जाना था, और मैंने बहुत कल गुस्सा किया सोनू अंकल। मैं सोच रही थी मैं सत्संग में गुरुजी से माफ़ी माँगूँगी कि मेरे को क्षमा कर दीजिएगा, पर मैं इतने ब्लैक मैजिक के भी सुन चुकी हूँ कि मेरे को बिल्कुल, मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गई हूँ कि अभी मुझे किसी पे विश्वास नहीं है। बस ये है कि बस गुरुजी से ही कुछ बोलना है, जो कुछ बोलना है वो गुरुजी ही करेंगे। तो बस आप मेरा को ये गाइड कर दीजिएगा प्लीज़। तो मैं फिर से एक बार शुक्राना सत्संग सही मेंटल स्टेट में करूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने आज ठीक नहीं किया। जो मैं अंदर से, जो मेरी वाइब्रेशंस उठती थी, वो आज कुछ नहीं है। आज मैं एकदम जस्ट एकदम ब्लैंक हूँ। अ, बस मुझे गुरुजी के आगे बैठना है, गुरुजी के आगे जैसे होता है ना, शून्य हो गई होती हूँ। ऐसा ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे आज। तो शुक्राना अंकल, थैंक यू वेरी मच। अगर आप शेयर करेंगे तो मुझे लगेगा कि एटलीस्ट मैं बड़े मंदिर तो नहीं हूँ, पर मैं पहुँच गई हूँ अपने सत्संग के थ्रू, और उधर से हस्बैंड अंकल पहुँच गए हैं शुक्राना करने गुरुजी को, जो कि इतनी तपस्या थी, जो कि हमको सिर्फ गुरुजी ही निकाल सकते थे, और उन्होंने ही निकाला है इस, पता नहीं, इस क्विकसैंड से। तो थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी मच। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुप्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं सविता आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0464। जय गुरु जी, सोनू जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग रात्रि बेला का अपने कृपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। कृपा के इस पावन सत्संग को मैं सोनू जी के चैनल पे करे, कृपा सोनू जी और उनके परिवार पर हमेशा अपनी मेहर भरा हाथ रखना, उन्हें हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना, उनकी सारी विशेष पूरी करना। गुरुपा सोनू जी आपके बहुत ही प्यारे बेटे हैं, जो बहुत ही प्यार भरे स्वर में अपने सभी संगतों के सत्संग को आपके श्री चरणों तक बहुत ही प्रेम भाव से पहुँचाते हैं। इसके लिए उनका बहुत-बहुत शुक्राना है। गुरुपा सोनू जी का जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। आपने हमें ऐसे चैनल से जुड़ा है, इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा। आपका जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। गुरुपा के पावन महामंत्र से मैं आज के सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना। हर पल हर सांस
साँस का शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। आज कृपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना कृपा ने हमें अपने से जो है वो 2023 दिसंबर 27 से अपने से जोड़ा था, एक हेल्पर के थ्रू। उसके बाद कृपा ने हमारे जीवन में की डोर कृपा के हाथ में है। बस कृपा की डोर पहले से ही उन्हीं के हाथ में थी, लेकिन हमें उस समय इतना पता नहीं था, लेकिन अभी हमें पता चलता है कि हर वक़्त कृपा हमें सही रास्ता और सही जगह पहुँचाते हैं। इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। कृपा का मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। उन्होंने जब ये अपने से जोड़ा उसके बाद बहुत चमत्कार ज़िंदगी में हुए। बहुत सारी चीज़ों में जो थोड़ा मुश्किल से होती थी वो ईज़िली होने लगी। बहुत सारे जो है काम में इम्प्रूवमेंट मिला, सैलरी में इंक्रीमेंट मिला, बच्चों के जीवन में इंक्रीमेंट हुआ, उनके अच्छे जॉब जो है उनके ब्लेस की कृपा ने बच्चों को बेटी को अच्छी पढ़ाई ब्लेस की, और वो इस तरह से अभी आप वो भी अपनी अच्छी इंटर्नशिप पा रही है। मेरी सिस्टर इन लॉ को ब्लेस किया, मेरी सिस्टर को ब्लेस किया, सिस्टर इन लॉ के बेटी को ब्लेस किया, उसको बहुत अच्छा कॉलेज में एमबीए के लिए एडमिशन दिलाया, उसमें भी उसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, फर्स्ट ईयर उसका बहुत अच्छे से हुआ, उसे इंटर्नशिप भी मिली। बहुत सारी चीज़ें कृपा ने की, बहुत चमत्कार कृपा ने किए। उन्होंने सारे हस्बैंड के भी हमारे भी सारे कष्ट बिना हमें पता चले ही काट दिए, कब काटे, क्या कष्ट थे वो कृपा ही जानते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हुआ। इसके लिए कृपा का बहुत-बहुत शुक्राना है। कृपा आपका बहुत शुक्राना है कि कृपा ने हमें मुझे जो है इंडिया का ट्रिप जो ब्लेस किया उसमें कृपा ने 2 बार बड़े मंदिर बुलाया। बहुत अच्छे से ब्लेस किया, और उन्हें कृपा ने मेरी मदर इन लॉ को ब्लेस किया। उनकी हालत जो बहुत क्रिटिकल थी, अभी मैं जब उनके पास गई, अभी उनकी कृपा ने मुझे उनकी सेवा का अवसर प्रदान किया। उनके 7, 8, 10 दिन जो मैंने उनके पास रही, मैंने उनकी बहुत मसाज, बहुत सेवा की, जिससे कि उनकी हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। उनके पाँव जो स्वेलिंग से मोटे हो गए थे, बिल्कुल हट गई वो स्वेलिंग। इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। और कृपा मेरी मदर इन लॉ ने हम सबको बहुत आशीर्वाद दिया, और उन्होंने बहुत अच्छे से हमें हम उनके साथ टाइम स्पेंड हुआ। उसके बाद हम जब वापस में आई तो कृपा ने फ्लाइट बहुत स्मूथली मिली, बहुत सही टाइम पे फ्लाइट आई, जबकि आजकल एयर इंडिया ऊपर नीचे होती है, लेकिन मेरी फ्लाइट बहुत ही टाइम से वापस पहुंची। जब भी मैं फ्लाइट के लिए हम एयरपोर्ट जा रहे थे, एयरपोर्ट पे रश होता है, मैं 5 साढ़े 5 बजे ही निकल गई, लेकिन हम 6:31 विदिन 1 आवर हम एयरपोर्ट पहुंच गए, जो कि 2-2 घंटे 2.5 घंटे का टाइम लगता था, वो 1 घंटे से भी कम में हम एयरपोर्ट पहुंचे। रास्ते पे 4 टाइम्स 7 की जो कार थी, वो ग्रीन कलर की, उसमें लिखा था 4 टाइम्स 7, और वो हमारे साथ साथ चली। सारा रास्ता क्लीन नजर आया, ग्रीन सिग्नल ग्रुपा साथ में चल रहे थे। और जब मैं वहां पहुंची एयरपोर्ट, तो बहुत ही स्मूथली हमारा जब चेकिंग हुई, जब मैं चेक इन कराई थी, तो जैसे मेरे को था कि मैं हैंड कैरी ना करूं और सामान सारा लगेज में चला जाए, तो हमें थोड़ा डर था कि समझ ज़्यादा होगा तो जाने नहीं देंगे। लेकिन उन्होंने जैसे ही वो सामान चेक करने लगे, तो मैंने उनके हाथ में देखा, जो काउंटर पे जो लड़का था, जो बोर्डिंग पास कर दे रहे थे, मतलब क्लियर बना रहे थे, जो वेट वगैरह चेक करते हैं वहाँ अंदर, जो काउंटर पे होते हैं, मतलब मेन जहाँ पर हम बस अपना बोर्डिंग पास लेते हैं और सब करते हैं, चेकिंग कराते हैं। वहाँ पर वो जो थे, उनके हाथ में गुरु जी का ब्रेसलेट था। मैंने उन्हें कहा, आप गुरु जी की संगत हो? तो मैंने कहा मैं, उन्होंने कहा हाँ जी। मैंने कहा मैं भी गुरु जी की संगत हूँ। तो उन्होंने बोला जय गुरु जी, और जय गुरु जी, आपको सामान जो है वो सब मैं लगेज में डाल देता हूँ। वो सारा सामान लगेज में चला गया। वो इतने स्मूथली उन्होंने हैंडल किया। उसके बाद जब मैं इमिग्रेशन में आई, वहाँ भी कोई लाइन क्लियर हो गई एकदम अच्छे से। उन्होंने मतलब सामान 2 मिनट में निकल गया। जब उसके बाद जब निकालते हैं, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास कोई भी चीज़ हो ना, अगर सोने की या कोई भी चीज़ मेटल की, तो बाहर निकाल दो, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। बाद में मैंने सब अपने, मेरे पास गोल्ड था कुछ, मैंने वो बाहर निकाल दिया, कुछ भी स्मूथली वो गोल्ड भी चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अंदर में कृपा ने शॉपिंग कराई ड्यूटी फ्री में, बहुत अच्छे टाटा की ये जो हमारे वो एक है था, उस वहाँ पर उन्होंने शॉपिंग कराई, और वहाँ पर मुझे कूपन भी मिल गया, जिससे कि मुझे मैंने सोचा भी नहीं था 10% डिस्काउंट भी मिल गया। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुपा ने बहुत अच्छे से हमें फ्लाइट में बिठाया। फ्लाइट में इतनी स्मूथली, जो हम 3 की सीट थी, वो उसमें 1 सीट में कोई था ही नहीं, तो हम 2 लोगों ने बड़े एन्जॉय से अच्छे से बैठ के गए। एक मैं और एक चाइनीज़ लेडी थी, कोई और जो इसमें मेरे बगल में बैठी थी, लेकिन उसने भी, हमें दोनों ने बहुत अच्छे से, 3 की सीट में 2 लोगों ने बहुत ही अच्छे से हम गए, बहुत ही स्मूथली। जब से मैं
फ्लाइट से उतर के मैंने जो ओला ली, वो मतलब वो ऊबर करी यहाँ अपने घर आने के लिए हांगकांग में। तो वहाँ पर मेरे को 5 टाइम्स 7 की, जो मैंने 5 टाइम्स 7 पहली बार देखा, और 5 टाइम्स 7 की जो ब्लेसिंग थी एक गाड़ी के रूप में, वो हमारे साथ-साथ चलती रही और मैं अपनी 5 मिनट्स में जो उबर से अपने घर में पहुँच गई। इसके लिए भी गुरुपा का बहुत शुक्राना है। इस तरह से गुरुपा ने मेरी जो यात्रा बहुत अच्छे से मतलब पूरी करी और बहुत ही अच्छी यात्रा रही इंडिया की, बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिली। गुरुपा ने बड़े मंदिर में ब्लेस किया, गुरुपा ने घर में ब्लेस किया, मदर इन लॉ का बहुत आशीर्वाद दिया। उन्होंने बहुत सारी गोल्ड की चीज़ें भी दी। इसके लिए भी बहुत शुक्राना है कि उनका प्यार और गोल्ड से नहीं होता, लेकिन उनका आशीर्वाद जो मिला वो उस गोल्ड से कई ज़्यादा कीमती था। मैं उनकी मसाज करी, उनके पैर की स्वेलिंग एकदम खत्म हुई, इसके लिए मुझे बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरुपा का। गुरुपा दिल के हर कोने से शुक्राना है आपका। इसी के साथ ही मैं आज के सत्संग को यहीं पर समापन करती हूँ संगत जी। कल फिर नए सत्संग सुनाऊँगी, सत्संग बड़ा हो जाएगा नहीं तो और सुनाऊँगी। तो सोनू जी आपसे मेरी प्रार्थना है मेरे सत्संग को शेयर करें। सत्संग बहुत छोटा-सा ही मैं शेयर कर रही हूँ। इसके साथ मैं अगले काफ़ी दूसरे दिन नए सत्संग के साथ आऊँगी। सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई हो संगत जी, सोनू जी और मेरे प्यारे गुरु जी तो मुझे क्षमा कर देना। मेरे इस सत्संग को अपने प्यार भरे सी बहुत सोने-सोने जो आपके श्री चरण हैं उसमें स्वीकार करें। आपके चरणों में कोटि-कोटि नमन करते हुए आज के आपके शुक्राना सत्संग को मैं आपके पावन मंत्र से समापन करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आई लव यू गुरुपा नानक नाम चलते करा तेरे बाणे श्रद्धा भला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। थैंक यू सो मच सविता आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2027। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। मैं स्वाति इंदौर से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अमृत वेला 20 फरवरी 2026 को गुरु जी के चरणों में मेरा ये सत्संग जो है मैं शेयर करना चाह रही हूँ। गुरु जी आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपना सत्संग अच्छे से शेयर कर पाऊँ और साथ ही मेरे अंग संग रहिए। ये जो मेरा सत्संग है ये गुरु जी आपके कमल चरणों में अर्पित है। ये पिछले 2 हफ्तों का सत्संग है। वैसे तो वो अभी थोड़ा समय जो है वो थोड़ा गुरु जी परीक्षा ले रहे हैं, वो समय चल रहा है पिछले 2 हफ्ते से, क्योंकि कुछ डाउन पीरियड्स चल रहे हैं लाइफ के। उसमें भी गुरुजी कुछ ना कुछ छोटे मोटे सत्संग कर ही रहे हैं। जैसे गुरुजी ने मुझे एक नई जॉब ब्लेस की है, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और वो भी जैसे मैं जा रही थी उसी तरीके की, मुझे वहाँ टाइमिंग वगैरह के भी कुछ खास इशू नहीं है। तो ऐसा लगता है जैसे गुरुजी ने वो ऑफिस मेरे लिए ही बनाया है। और सही बताऊँ तो मुझे वो ऑफिस के मालिक भी गुरुजी नज़र आते। ऐसा लगता है कि ये पूरा सब सेटअप जो है मेरे लिए गुरुजी ने तैयार किया है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप बहुत कुछ करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं। क्योंकि मेरे साथ अभी तक जॉब में यही प्रॉब्लम होता था कि मेरी बच्चियाँ छोटी है तो मुझे टाइमिंग का भी काफ़ी कुछ देखना पड़ता है एज अ मदर। और इन सब चीज़ों के बीच में गुरुजी ने ये ब्लेसिंग दी, उस पे सब मैनेज करा रहे हैं। जैसे भी हो, लाइफ को एक ट्रैक पर ला रहे हैं, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपसे तो जन्मों जन्मों का जुड़ाव है। आप तो हर दिल की हर व्यथा से अच्छे से परिचित है कि किसके मन में क्या चल रहा है, किसके मन में, क्योंकि बहुत सी डाउन चीज़ें भी है। कहीं रिश्तों की कॉम्प्लिकेशन से, कहीं पैसों का अभाव है,
मतलब इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा दुखी करता है वो है पैसा और रिश्ते नाते। तो गुरुजी इस इतने तकलीफ भरे समय में भी आपका साथ मिला हुआ है, जहाँ सब लोग मुंह फेर चुके होते हैं। कब लोग अपना बनते बनते पराये हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। ऊपर से पैसों की तंगी, ऊपर से धोखे, छल कपट, इन सब से आप हमको बचा के रखे हुए हैं दुनिया के फरेब से। दुनिया में कितना 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 कुछ घट रहा है, आए दिन हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। नहीं भी सुनना चाहते तो भी हमें कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी न्यूज़ मिलती है, एक दूसरे की टांग खिंचाई की, एक दूसरे को नेगेटिव कहने की, आरोप प्रत्यारोप करने वाली जो लोगों की मानसिकता है, उसमें भी हम देखते हैं। तो हम तो बहुत 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 बचे हुए हैं कि ना जी गुरुजी आपकी कृपा से, वरना इस दुनिया ने तो ईश्वर तक को नहीं छोड़ा है आरोप लगाने से, तो हमें क्या छोड़ती। और ऐसे घोर कलयुग में भी आपका सहारा ऐसा लगता है जैसे कि इतने कड़कती धूप में पानी की एक बूंद मिलती है ना, तो एक इंसान खुश हो जाता है कि उसको एक उम्मीद दिखती है। वही उम्मीद आप हो गुरुजी। कि मेरा जो मेन सत्संग जो है यही है कि मुझे गुरुजी को अपने जो जॉब ब्लेस की थी उसके लिए शुक्राना करना है। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। साथ ही आप काफ़ी लोगों के चेहरे दिखा रहे हैं इन दिनों, तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना है। आपसे तो मन से जुड़ाव है, रोम रोम से जुड़ाव है, सांस सांस से जुड़ाव है। आप हमारी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है गुरुजी। आप कहते ना, आप अंतिम उम्मीद नहीं, आप पहली ही आशा हो। गुरुजी आपकी कृपा से सारे काम धीरे धीरे हो रहे हैं। फाइनेंशियली स्थितियाँ भी थोड़ी सुधर रही है। बस लाइफ में कुछ चैलेंजेस आए हैं पिछले 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, तो वो भी चले जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आप साथ है, बस मुझे शक्ति दीजिए। और आपने जो भी छोटे बड़े सत्संग मेरी जानकारी में मुझे समझ में नहीं आए हैं वो किए, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। और एक और सत्संग जो यही है कि एक बार अभी बीच में मेरी तबीयत खराब थी, उनमें जब ऑफिस गई तो मेरे मन में आया कि काश आज मैं जल्दी ऑफिस से घर जा पाती, क्योंकि मुझे बैठा ही नहीं जा रहा था ऑफिस में हेल्थ इश्यूज़ के कारण। तो देखिए संगत परिवार जी, गुरुजी कितने मन की बात सुन लेते हैं कि उस दिन हमारे ऑफिस में लाइट का इशू अपने आप हो गया और हमारे सर ने आके कहा कि आप घर जा सकती हो तो चले जाओ, आज काम नहीं होगा ऑफिस में। तो ये कितना बड़ा सत्संग है कि यहाँ सिर्फ मैंने सोचा ही था और गुरुजी ने मुझे मेरी हेल्थ के कारण घर भेज दिया। तो गुरुजी हर इंसान की हर मजबूरी को भी समझ लेते हैं। हेल्थ के इश्यूज़ हो, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो, सोशल इश्यूज़ हो, मेंटल इश्यूज़ हो, हम हर छोटी बड़ी तकलीफ को गुरुजी समझते हैं। आपने बहुत कुछ दिया है गुरुजी, उसके लिए अनंतम शुक्राना है। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो कर ले लिया उसके लिए भी शुक्राना, और जो देने वाले हैं उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से एक मेरा ये भी सत्संग है कि मेरी फैमिली में कल मेरे मायके पक्ष में कल मुझे ये सत्संग सुनने में आया कि मेरे फादर दूध पर गैस पर दूध रखकर जो है वो भूल गए थे और वो कुछ काम से चले गए और पूरा जो है दूध का जो है तपेली जो भगोना था वो काला पड़ गया और दूध काफ़ी जल गया। बट
कुछ भी नुकसान नहीं हुआ घर में, ये भी बहुत बड़ा शुक्राना है गुरुजी आपका, क्योंकि इतना कुछ हो गया और कुछ गलत नहीं हुआ, ये भी एक बहुत बड़ा सत्संग है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप मेरे साथ साथ मेरे मायके पक्ष और ससुराल पक्ष को भी काफ़ी ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना है गुरुजी। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। और गुरुजी अब आप सदा अंग संग रहिए। जो सेहत की समस्याएं चल रही है वो भी जल्दी ठीक हो जाएगी आपकी कृपा से, विश्वास है मुझे। और मुझे मेरी गलतियों को बख्शिए, मेरे सारे परिवार को ब्लेस कीजिए। इसी के साथ वाणी को विराम देते हुए नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरु जी और संगत परिवार जी और सोनू भैया। थैंक यू सो मच जो आप हमारे सत्संग शेयर करते हैं। आपको भी गुरु जी बहुत ब्लेस करें। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6070। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो मैंने दोबारा से गुरु जी का सत्संग करना शुरू कर दिया है। जो मुझे हर मैसेज में आता था कि बेटी शुक्राना किया कर, शुक्राना करती जा और ब्लेसिंग्स लेती जा। तो कल मेरे घर पे थी एक हाउस पार्टी, ठीक है, बहुत टाइम के बाद हम सब मिल रहे थे और ऑफिस भी था, बट घर पे मैं सबको बता गई थी किसको क्या क्या करना है, क्योंकि वैसे भी मैं कुछ करती नहीं हूँ। आई जस्ट ऑर्डर टू माई स्टाफ, बट स्टिल वो सब इतने अच्छे हैं, वो सब मेरी एक फैमिली की तरह है। मतलब मैं उनको भी वैसा ट्रीट करती हूँ, इसलिए वो लोग भी अगर मैं कुछ भी बोलती हूँ मना नहीं करते हैं। और मैं ऑफिस से आई, कुछ थोड़ी सी चीज़ें रह गई थी वो मैं लेके आई और घर आके देखा इतने अच्छे से सब कुछ हुआ, इतने अच्छे से डिनर बना, स्टार्टर्स सब कुछ टाइम से आया। मतलब सबने मुझे बोला कि दिस वाज अ लवली पार्टी, लवली हाउस पार्टी, थैंक यू फॉर दिस सच अ नाइस अरेंजमेंट एंड ऑल। और ये सब कुछ कैसे हुआ? गुरुजी की वजह से, क्योंकि जब मैं आई थी तो मैं डाउन थी। तो मैं जब डाउन होती हूँ तो मेरे जो दूसरे रूम पे गुरुजी का स्वरूप है, मैं उसके पास जोत जलाती हूँ। और मैंने गुरुजी को बोला प्लीज गुरुजी मुझे थकावट भी नहीं होनी चाहिए, आई मीन टायर्डनेस भी नहीं होनी चाहिए गुरुजी, और सब कुछ बहुत अच्छे से करना, बिकॉज आई वांट एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। क्योंकि जैसे ये लोग हैं मुझे वैसा ही चाहिए और मुझे खुद को भी वैसा ही अच्छा लगता है। क्योंकि जब मैं भी इनके घर पे जाती हूँ और मेरी फैमिली जाती है, ये लोग भी बहुत अच्छे से करते हैं। और हुआ भी वैसा, सब कुछ इतने अच्छे से हुआ, इतने अच्छे से हुआ कि हम लोग रात को 8 बजे आ गए थे सारे, 2 बज गए और हमें पता ही नहीं चला। सब कुछ इतना सुपर्ब, इतना स्मूथली, इतना सबने फन किया, बहुत ही अच्छा हुआ। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आज क्या हुआ कि मुझे मंदिर जाना था, मैं ऑफिस जा नहीं पाई, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और टायर्डनेस थी। तो मैंने बोला ठीक है, गोविंद देव जी के भी मंदिर जाना और काले हनुमान जी के भी जाना है। तो मैंने बोला ठीक है, थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ेगा, तो ठीक है काले हनुमान जी के तो जाना ही जाना है। तो फिर क्या हुआ कि भैया मुझे बोलते कि पहले ना गोविंद देव जी के चलते हैं। मैंने बोला ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने हमें दर्शन देने थे। और जैसे वहाँ गए तो मैंने बोला भैया दरवाज़ा तो आई मीन फाटक तो बंद है। बोलते नहीं नहीं खुल जाएंगे। और कुछ भी पता नहीं चला और इतने प्यारे दर्शन हुए ना, क्योंकि जयपुर में फाग चल रहा है, इतने प्यारे दर्शन हुए और इतना अच्छा लगा ना, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। उसके बाद हम काले हनुमान जी के मंदिर गए, वहाँ भी इतने अच्छे से हुआ। और जो मेरी टायर्डनेस थी, वीकनेस हो रहा था, वो सब खत्म हो गया। और मैंने सबको बोला कि नाउ हम परफेक्टली हो गए, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मुझे सुबह इतनी तबीयत खराब हो गई थी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और दूसरी चीज़ जो मुझे अगेन दोबारा मैसेज आना शुरू हो गए हैं, मिठाई मंगवा ले, बहुत बड़ी खुशी आने वाली है। तो वो मुझे अभी भी नहीं पता कौन सी खुशी है।
फिर मुझे मैसेज आते हैं गुरुजी के ये संदेश अगर तेरे सामने आया है इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है। और ये मुझे गुरुजी का भी आता है, नीम करोली बाबा जी का भी आता है, इवन दो अब तो यूनिवर्स का भी ये मैसेज आता है और मुझे इसके पीछे का भी रीज़न नहीं पता। बस मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ गुरुजी जो मेरी अरदास है उसको पूरा कर देना। और तीसरी चीज़ जो मुझे मैसेजेस आते हैं अगर मैंने तुझसे किसी को दूर किया, मतलब जिसको दूर करना था वो तो मैंने कर दिया बट किसी तेरे अपने को दूर किया वो भी मैंने किया था, क्योंकि अगर मैं नहीं करता दूर उसको तुझसे तो तेरे अंदर ये सब्र नहीं आता। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि मेरे अंदर इतना सब्र आ चुका है कि कौन क्या बोल रहा है, क्या हो रहा है, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। और गुस्सा तो मतलब गायब ही हो गया है। ऐसा भी नहीं है कि मैं अपने अंदर रखती हूँ कि नहीं गुरुजी ने बोला, आता ही नहीं है। कोई भी काम होता है सब कुछ इतना परफेक्टली हो जाता है। सो मैंने एक साड़ी बाय किया आज, तो उसमें क्या था कि कुछ लगवाना था, फॉल लगवाना था। तो मेरी स्टाफ बोलते कि डोंट वरी भाभी मैं करवा दूँगी। मैंने बोला ठीक है, क्योंकि मंडे को हमारे यहाँ फंक्शन है। फिर एक प्रॉब्लम आ गया ब्लाउज़ का, मैंने बोला आई डोंट वेयर दिस बिकॉज़ मेरे को फुल स्लीव्स का डालना था और कहीं पर भी मुझे वो मिला नहीं और ये था स्ट्रिप्स वाला। तो मैंने बोला ठीक है बट ऐसे किसी जगह पे जाना होता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मेरी जो बुटीक वाली थी, पता नहीं वो यहाँ से क्रॉस हो रहे थे, वो बोलती है हम तेरे घर के नीचे, मैंने बोला आ जाओ। वो उसने मुझे बोला डोंट वरी मैं इसको थोड़ा लूज़ कर दूँगी और ऐसा वियर करना कि बुरा नहीं लगेगा और वो काम भी हो गया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मुझे गुरुजी का मैसेज आया था, मुझे क्लियरली याद नहीं है, मैंने नींद में ही पढ़ा था। मुझे गुरुजी ने बोला, ₹1 का सिक्का मेरे स्वरूप के सामने रख और 7 दिन रोज़ मंत्र जाप कर। वो सिक्का वहीं रहना है और 7 दिन के बाद जो 8th डे आएगा उसको अपने वॉलेट में डाल लेना। और फिर देख कि तेरे पास कितना ज़्यादा बरकत होती है। तो मैंने वो मंडे से स्टार्ट करना है और डेफ़िनेटली मैं करूँगी, क्योंकि ये मैसेज मैंने नींद में पढ़ा था बट कुछ होगा तभी वो होगा। और तीसरा जो काढ़े का सत्संग जो ऑलरेडी मैं सत्संग शेयर कर चुकी हूँ कि हम जो गुरुजी को बोलते हैं वो गुरुजी पूरा करते हैं, चाहे लेट करते हैं लेकिन पूरा करते हैं। गुरुजी सबको बहुत खुशियाँ देना, मेरी वज़ह से किसी का दिल कभी ना दुखे और मुझे इससे भी ज़्यादा सक्सेस दो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सोनू अंकल, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुपरी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में अगला सत्संग समर्पित है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6874। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग करने से पहले गुरु पाक का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरु पाक के चरणों में शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ और आप सभी संगत जी का बहुत बहुत शुक्राना। सोनू अंकल आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। और सोनू अंकल, बहुत सारे सत्संग पेंडिंग में है, प्लीज़ आप सत्संग को जरूर शेयर करिएगा और जो भी सत्संग करने में संगत जी गलती हो तो मुझे माफ़ करिएगा। और अपने गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, जो गुरुपा मुझे हर पल हिम्मत बढ़ाते हैं, मुझे ब्लेसिंग अपनी देते हैं और मेरे साथ होने का अपना एहसास दिलाते हैं। संगत जी, गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, मैंने इससे पहले भी सत्संग बोला था कि मैं अपनी एनिवर्सरी पे शिवरात्रि के दिन ही मेरी एनिवर्सरी थी, मैं उस पे बड़े मंदिर गई थी। गुरुपा ने मुझे बहुत अच्छे से ब्लेस किया, मुझे बहुत खुशी हुई।
कि मैं अपने इस दिन एनिवर्सरी पे मैं गुरुपा के पास आई हूँ, अपने मैके आई हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना जो आप मुझे 2 साल से एनिवर्सरी पे आप मुझे अपने पास बुला रहे हो ब्लेस करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। तो आपका लख-लख बार शुक्राना गुरुपा। इससे बहुत बड़ी बात क्या हो सकती है संगत जी, जो गुरुपा इतने अच्छे समय पे अपने पास बुलाते हैं, ब्लेस करते हैं और लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद, कॉफ़ी प्रसाद सब कुछ गुरुपा अपना खिलाते हैं। तो इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। बहुत मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ, जो गुरुपा मुझे इतने पावन अवसर पे अपने पास बुलाते हैं। आपका लख-लख बार शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा अब तो सभी बच्चे भी आपके बहुत मानने लगे हैं। वो भी बेटा तो आपका सेवादार बन ही गया है, बेटी भी आपको बहुत मानती है, वो भी होके आई। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। और संगत जी, मेरी दीदी जो मेरे द्वारा जुड़े हैं, मैंने गुरुपा के बारे में बताया, तो बहुत बीमार थी, आप अच्छी हो गई हैं। तो मैं उनको हमेशा विश्वास दिलाती रहती हूँ, बल्कि वो अभी नई संगत है ना, अभी उतना पूरी तरह से भरोसा नहीं है। तो बीच-बीच में डगमगाने लगती हैं, जब बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है तो कहती है, मैं इतना गुरुजी को मानती हूँ, मैं इतना पूजा-पाठ करती हूँ, फिर भी मैं हमेशा परेशान रहती हूँ। तो मैं यही उनको समझाती हूँ कि गुरुपा सब अच्छा करेंगे, अभी आपकी परीक्षा चल रही है और समय आने पे सब कुछ सही हो जाएगा। गुरुपा तो परीक्षा ले रहे हैं आपकी, और ऐसा नहीं है कि जो भी कुछ हो रहा है आपके साथ, तो वो उससे गुरुपा हिम्मत भी देते हैं उस परेशानी से सामना करने के लिए। तो आप घबराइए मत और सब कुछ अच्छा होगा। तो वो भी भरोसा करने लगे। मैं उनको लेके बड़े मंदिर आई थी संगत जी, तो गुरुपा का उनको भी ब्लेसिंग बहुत मिला। तो मैं उनकी तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, क्योंकि अभी वो शुक्राना नहीं कर पाती हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना अपने साथ सबको जोड़ने के लिए शुक्राना, सबको ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना, हर पल का शुक्राना। संगत जी, मैं जब से बड़े मंदिर से आई हूँ ना, तो मुझे कुछ भी नहीं, मैं तो सब कुछ नहीं भी परेशान भी रहती हूँ, तो मैं सब कुछ गुरुपा पे छोड़ती हूँ। अब जो कुछ भी होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, वो सब गुरुपा ही करेंगे। और मैं बहुत परेशान थी, मैं यूरिक एसिड से, और मुझे बार-बार लिवर किडनी का भी आ रहा था सत्संग, कैंसर का भी कभी-कभी आता है, ब्लैक मैजिक का आता है, वो मैं सब छोड़ती हूँ, वो गुरुपा ही देखेंगे। मुझे कुछ नहीं पता, जैसे गुरुपा रखेंगे मैं वैसे ही रहूँगी, जैसे गुरुपा जो कहेंगे मैं वही करूँगी संगत जी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना। और संगत जी, दुकान का है, मैंने वो दुकान भी कभी चलती नहीं चलती, मैंने गुरुपा पे सब कुछ छोड़ दिया है। गुरुपा, दुकान चलाना ना चलना ये सब आपके ऊपर है, आपकी रज़ा में मैं राज़ी रहूँगी गुरुपा। आप जैसे करोगे वैसे ही करना गुरुपा, जो मेरे लिए अच्छा होगा, जो बच्चों के लिए अच्छा होगा, जो कुछ होगा वो सब कुछ आप करोगे गुरुपा। इसके लिए आपका लख-लख बार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। तो संगत जी, गुरुपा तो कभी हारने नहीं देते, हिम्मत टूटने नहीं देते, बहुत शांति मिलती है गुरुपा की। और मैं संगत जी, मैं जितनी देर तक मैं शॉप पे रहती हूँ ना, तो बस सोनू अंकल के 7 पीएम का सत्संग, 3 पीएम और 5 पीएम का मैं यही सुनती हूँ, और भजन सुनती हूँ, गुरबानी सुनती हूँ। इसके सिवा मैं कुछ भी नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता संगत जी। तो मैं अपने गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ, जो गुरुपा मुझे इतने ब्लेसिंग देते हैं, अपने होने का एहसास दिलाते हैं, और
पहले से गुरुपा ने मुझे बहुत चेंज कर दिया, बहुत चेंज कर दिया। तो शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, पता है मैं रात में आती हूँ 10:30 बजे शॉप से, फिर मैं फ्रेश होती हूँ, फिर मैं चेंज करके कपड़े चेंज करके फिर मैं शिव पुराण पढ़ती हूँ। जो गुरुपा ने मुझे शिव पुराण पढ़ने का ब्लेसिंग दी है, मैं शिव पुराण पढ़ती हूँ संगत जी। और शिव पुराण पढ़ के और फिर तब मैं खाना खाती हूँ, तो मेरे को रोज़ ही 11 साढ़े 11 हो जाता है, कभी 12 भी बज जाता है। चाहे कितना भी हो, मैं रात में शिव पुराण पढ़ के ही सोती हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना। आपने मुझे बोला था गुरुपा कि शिव पुराण पढ़ा कर सब अच्छा होगा, तो मैं पढ़ती हूँ। ऐसे ही हिम्मत बढ़ाते रहना गुरुपा। और जो भी कुछ मुझसे गलती होता है उसको माफ़ करिए गुरुपा, मुझसे कुछ भी गलत मत होने दीजिएगा। हाँ, बस आपका हर पल का शुक्राना करती हूँ, जो भी कुछ गलती हो तो माफ़ करिएगा। संगत जी, अब मैं अपने बाड़ी को विराम दे रही हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 7782 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सआदर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सांगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पास सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज रविवार है और मैं आज का शुक्राना सत्संग गुरुपा के पास बैठ के कर रही हूँ, तो संगत जी क्या होता है, जैसे मैंने आपको हर सत्संग में ही बताया कि गुरुपा की मेहर, गुरुपा की रहमत इतनी बरस रही है, इतनी बरस रही है कि मैं क्या ही बोलूं। बस यही बोलूंगी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू सो मच मेरे गुरुपा। दिल की गहराइयों से प्यार करती हूँ मैं आपसे, और ये मेरा प्यार अब दिन पे दिन बढ़ाते जाना। बस अपने प्यार में ही पागल रखना मुझे, अपने रंग में ही रखना, अपने चरणों में रखना, अपनी सेवा में रखना, जैसे आप मुझे हमेशा रखते हो। तो संगत जी क्या होता है, अभी 2-3 दिन पहले की है ये बात। तो गुरुपा ने मुझे एक टेलीपैथी की, तेनू ने एक सत्संग का न्योता आएगा, उथे आई जरूर। ऐ ना सोची किसने भेजे है, ऐ सोची मैं भेजिया है और आ जाई। और शुक्र कर अगर समझ गई तो। मैंने शुक्राना करा, क्योंकि गुरुपा जो टेलीपैथी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता ही है। गुरुपा ने अब ये भी सूझी दे दी है। तो संगत जी क्या होता है, गुरुपा की अब करनी देखिए, जब गुरुपा ने मुझे ये टेलीपैथी की, उसके बाद शाम को गुरुपा ने मुझे कंटिन्यू 3 दिन के सत्संग के इनविटेशन भेजे, 22, 23, 24 का। तो शुक्राना मैं देख के मुस्कुराई और मैंने यही कहा, मैंने कहा गुरुपा आपने थॉट दिया है, एक दिन तो मैं सत्संग कह दूंगी। जो कि जब आप, पता है संगत जी, अब ज्वाइंट फैमिली में रहते हो, अब रोज कहीं जाने के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि बैक टू बैक कभी कुछ ना कुछ रहता ही है। तो मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा आप मुझे बुला रहे हो, मैं तो हमेशा आपसे ही कहती हूँ, आपके आगे, आप मेरे आगे आगे, मैं आपके पीछे पीछे, जहाँ ले जाना है, जैसे ले जाए आप ले जाना। और सत्संग की और मुझे भूख रहती है, क्योंकि अगर मेरे हाथ में हो तो मैं तो कोई सत्संग भी ना छोड़ूं। लेकिन गुरुपा को सब पता है कि घर गृहस्थी भी है, परिवार है। तो मैं हमेशा गुरुपा से यही कहती हूँ कि गुरुपा मुझे सेल्फिश नहीं बनता, मैं बस ऐसा चाहती हूँ कि मेरा भी आपसे मिलना हो जाए, घर में भी कोई कुछ ना बोले, सब खुशी से शांति से हो जाए। तो मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, वो कोई ना कोई राह मेरी सत्संग में जाने की बना ही देते हैं, और इतना ब्लेस करते हैं कि मैं क्या ही उनकी शब्दों में वडियाई करूं। तो संगत जी क्या होता है, और एक चीज और, मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि यहाँ पे काशीपुर में एक ब्लेस रूम बना हुआ है गुरुपा का, जहाँ पे हर सैटरडे 8 to 10 रात को सत्संग होता है। तो कल सरप्राइजिंगली, जो कि जब गुरुपा ने इनविटेशन भेजे, और गुरुपा की देखो जो जो कहते हैं वो करते भी जरूर हैं।
तो सरप्राइजिंगली गुरुपा ने मुझे एकदम वहाँ के सत्संग का नोटिफिकेशन भेजा लाइव 8 बजे। मैं बड़ी खुश, फिर और मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि मैंने किचन में काम करते हुए वो पूरा सत्संग गुरुपा ने मुझे सुनाया। मैं अपना किचन में काम करती रही, खाना बनाती रही और गुरुपा मेरे साथ ही थे। और वाइट चोला उनका वहां पे लगा हुआ है पीछे जहाँ पे सत्संग था। तो शुक्राना गुरुपा 2 घंटे का सत्संग सुना के ब्लेस करने के लिए और अपने अंग संग हमेशा रखने के लिए। और संगत जी जैसे आज भी ना सत्संग था, जैसे मैंने आपको बताया मुझे 3 दिन लगातार जाने के इनविटेशन आए हैं, लेकिन आज का जो सत्संग था वो सुबह का था 1 बजे का, और आज संडे भी था और कल मेरी किटी भी थी, सुबह लंच किटी। तो मैं यही सोची थी अब मैं आज क्या बोलूँ घर पे कि भाई अब कल मैं किटी में गई हूँ। तो मैंने अपने बेटे से बोला, मैंने कहा व्यान तुम मेरे साथ चल लो मार्केट और सत्संग में भी चल लेंगे और तुम्हारे लोअर टी शर्ट लेने वो भी ले लेंगे। वो मुझे उसने कहा मम्मी टी शर्ट भी लेने चल लूँगा, लोअर लेने चलूँगा, सत्संग में नहीं जाऊँगा। मैं उसे इशारा करी, मैंने कहा ऐसा मत बोल, तुझे पता है मैं गुरुपा के लिए पागल रहती हूँ और थोड़ी देर के लिए चल ले। वो नहीं माना। तो मैंने फिर गुरुपा की तरफ देख के कहा, मैंने कहा गुरुपा आप ही देखो, आपके हाथ में आपने थॉट दिया है। तो गुरुपा इतने प्यारे हैं। तो जैसे ना मेरी बेटी अपनी बड़ी मम्मा के घर रात को रुकने गई हुई थी, तो मैंने उसको फोन करा, मैंने कहा मैं मार्केट जा रही हूँ, तुमने चलना है? तो वो कहती है कि हाँ मम्मी चलूंगी मैं। तो मैं जब उनको उनके घर से लेने जाती हूँ अपनी बेटी को, तो मैं नीचे ही वेट कर रही होती हूँ अपनी बेटी का। तो मैं अपनी बेटी से कहती हूँ जाओ रहना को लेके आओ। तो वो जाता ऊपर लेने। अभी गुरुपा की प्लानिंग थी, अगर उनकी प्लानिंग नहीं होती तो मैं ऊपर ही नहीं जाती। तो मेरे बेटे ने बोला कि आपको बड़ी मम्मी ऊपर बुला रही हैं। तो उनके भी जो येलो चूल्हा लगा हुआ है उसके आगे उन्होंने डेकोरेशन में बटरफ्लाईज लगाई हुई थी, तो वो हिल रही थी। तो वो मुझे कह रही थी कि दर्शन कर लो। तो ऐसी बातों बातों में मैंने कहा कि मैं इसको कह रही थी सत्संग में चल ले, और ये मना कर रहा है तो अब ये मान नहीं रहा। तो उन्होंने कहा आज एक ओमेक्स में भी एक सत्संग है शाम को। तो मैं बड़ी खुश, मैंने कहा भेजो भेजो इनविटेशन भेजो, मुझे जल्दी भेजो। तो उन्होंने भेजा 5 से 7 का सत्संग था। मैंने वहीं गुरुपा को देख के स्माइल करी और शुक्राना करा कि गुरुपा ने मतलब जैसे मेरे मन में था कि मुझे जाना है, तो गुरुपा ने शाम के सत्संग में बुला के ब्लेस किया। इतना ब्लेस सत्संग था, इतना सुंदर लग रहे थे गुरुपा ने, और जैसे टेलीपैथी की थी कि तूने आना जरूर है, तो गुरुपा ने खुद ही बुला के ब्लेस भी किया। और कल भी एक सत्संग है तो गुरुपा वहां पे भी आप ही बुलाओगे। जैसे अब हर घड़ी ब्लेस कर रहे हो ऐसे ही ब्लेस करोगे और अपनी सेवा में रखोगे और ऐसे सरप्राइज देते रहोगे। मुझे तो बस आपका ये प्यार ही चाहिए। और संगत जी अभी क्या होता है, अभी थोड़े दिन पहले ना मुझे ना स्किन एलर्जी हो गई है। तो गुरुपा ने टेलीपैथी भी की थी मुझे कि एक ना रील दिखाई कि ए उपाय कर ले और अपने कष्ट कटवा ले, अपने चरम रोग नु कटवा ले। तो जैसे उपाय में उन्होंने मुझे ये बताया कि चंदन तिलक में मेरा जल प्रसाद मिला के अपनी एलर्जी वाले एरिया पे लगा, तेरा कष्ट कट जाएगा। तो संगत जी कल क्या होता है, मैं रूम में अपने बैठे हुए ना क्रीम लगा रही होती हूँ, तो मेरी निगाह जाती है मेरी, क्योंकि मेरी सारी फिंगर्स में एलर्जी हो रही है, तो मेरी निगाह जाती है, मैं क्या देखती हूँ, मेरी एक जो लास्ट वाली छोटी सी फिंगर होती है उस पे स्वास्तिक के रूप में गुरुपा ने एलर्जी बना के मुझे ब्लेस किया। और जो मेरा जो पाम है, पाम में भी बीच में जो एलर्जी हुई है उसमें ऐसे बना हुआ है साक्षात नंदी जी बैठी हुई है। और 5 नंबर जे नंबर बहुत आकृतियां बना के गुरुपा ने ब्लेस किया, जैसे वो कह ही रहे हो कि मैंने तेरा कष्ट काट दिया और मैं हमेशा तेरे अंग संगा, तेरे नाला, तेरे अंदर आ। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा यूनिवर्स के भी इतने टची और इतने मतलब रूह को छूने वाले मुझे मैसेजेस भेज रहे हैं, इतने पॉजिटिव मैसेज भेज रहे हैं, मैं क्या ही बोलूं। ऐसी ऐसी बातें वो मुझसे कर रहे हैं जो जो मेरे साथ हो रही हैं। तो शुक्राना गुरुपा इतनी मेहरा बरसाने के लिए और हमेशा अपने दर्शन दे के ब्लेस करने के लिए और हमेशा ये फील कराने के लिए कि हम नहा लो। और आज भी संगत जी जब मैं सुबह आम देखिए गुरुपा सारे काम कितने स्मूथली करा लेते हैं। गुरुपा ने सुबह मेरे बेटे की शॉपिंग भी करा दी और शाम को मुझे सत्संग में भी बुला लिया। तो संगत जी माने जब मैं उसके कपड़े लेने जाती हूँ तो गुरुपा ने मुझे 777 4 टाइम्स 7 ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी और इतने एंजल्स नंबर दिखा के मतलब मेरे नाल ही थे। तो शुक्राना 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 गुरुपा, इतना प्यार। और आज दोपहर को भी जब मैं अपनी बेटी को ट्यूशन ड्रॉप करने जा रही थी तो बाहर सामने वाली बिल्डिंग पे 7 कबूतर दिखा के मुझे ब्लेस किया। सुबह वॉक पे एक बटरफ्लाई दिखा के ब्लेस किया। हर घड़ी मेरे संग रहते हैं वो, हर घड़ी मुझे अपने होने का एहसास कराते हैं, अपने संग जोड़े रखते हैं, कभी किसी शब्द के रूप में, कभी सत्संग के रूप में, कभी किसी भजन के रूप में। तो गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल से शुक्राना, लख वारी शुक्राना, करोड़ों वारी शुक्राना।
ऐसे ही अभी थोड़े दिन पहले गुरु माँ ने मुझे एक टेलीपैथी की कि मेरी मैं आ रहे हैं, तैयारी कर ले और मेरे लिए अदरक ते इलायची वाली चाय बना, मैं आ रहे हैं पीने। तो मैं अपनी बेटी को ट्यूशन लेने जाती हूँ, तो वो मुझे रास्ते में कहती है, मम्मी मुझे ना टॉय शॉप पे ले चलो। मैंने कहा चलो बेटा। तो वो मैं उससे कहती हूँ कि थोड़ा नॉर्मल रेंज का कुछ देखना, ज़्यादा एक्सपेंसिव मत देखना। तो वो मुझे कहती है कि मम्मा आप मुझे क्ले दिला दो। तो वो क्ले लेती है, फिर हम क्ले लेके घर आ जाते हैं। तो संगत जी घर आके मेरा रूटीन है, जब वो ट्यूशन से आती है तो मैं उससे कुछ ना कुछ पूछती हूँ खाने के लिए। तो उसने जैसे क्ले खोली, वो मुझसे कह रही, मम्मा आज मैं क्या बनाऊँ? मैंने कहा तेरी मर्जी बेटा, जो तेरा मन है बना दे। फिर मैं उससे पूछती हूँ क्या खाना है, उस टाइम वो मना कर देती कि अभी मुझे भूख नहीं है मम्मा। तो थोड़ी देर बाद जब वो बनाने लगती तो वो मुझे बताती है, मम्मा आज मैं शिवलिंग बनाऊंगी। और उसने संगत जी इतने सुंदर शिवलिंग बनाए, मैं क्या ही बताऊँ। उनके ऊपर नाग बनाया प्रॉपर, और मतलब इतना सुंदर उसने, मतलब जब मैंने वो बना हुआ देखा तो मेरी तो रूह इतनी गत हो गई कि इतना नूर चढ़ा शिवलिंग पे। और एक चीज अब मेरे क्लास ये देखी, जैसे गुरुपा ने थॉट दिया था कि मैं आ रहे हैं अदरक इलायची वाली चाय बना मेरे लिए। तो मैंने जब बेटी से पूछा तो उसने कहा, मम्मी मुझे ना अभी कुछ हैवी खाने का मन नहीं है, आप मेरे लिए चाय बिस्किट दे दो। तो वो जहाँ पे क्ले से शिवलिंग बना रही थी वहीं उसने चाय बिस्किट की ट्रे रख ली थी, वो खा रही थी और बना रही थी। तो गुरु भाई भोग लगा रहे थे। तो शुक्राना टेलीपैथी करके चीजें ब्लेस करने के लिए और क्षण बताने के लिए कि जो आप टेलीपैथी करते हो वो आप स्वयं ही आते हो। तो शुक्राना, और भोग भी स्वीकार करते हो। तो शुक्राना, कल भी गुरुपा ने मुझे एक टेलीपैथी करी थी कि मेरे लिए आलू के पराठे बना और तीखे बनाइयो, एक तू खा दे एक मैनू खिला, और जैसी तू मुझे भोग लगाएगी मैं तेरी झोली में ब्लेसिंग डाल लूंगा। तो शुक्राना शुक्राना अपने लिए भोजन स्वीकार कराने के लिए, कि मतलब जैसे आप कहते हो मेरे लिए ये बना वो बना, और बनवा के सेवा लेके आप स्वीकार भी करते हो। तो ये मेहरा बरसाने के लिए, कृपा बरसाने के लिए आपका दिल से शुक्राना, लखवारी शुक्राना, करोड़ों वारी शुक्राना। बस यही प्यार है और सेवा में रखना मुझे, बस और कुछ नहीं चाहिए मेरे गुरुपा। आप मिल गए, सब मिल गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस हर घड़ी हर क्षण आप और आप। कोई भूल चूक हुई हो मुझसे सत्संग शेयर करने में तो माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9636। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। तो संगत जी, आज मैं बहुत टाइम बाद अपना एक नया शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ, और काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी शुक्राना सत्संग करने की, बट बहुत बार ऐसा होता है कि स्किप हो जा रहा था। आज गुरु जी ने एकदम से थॉट दिया और मुझे बताया कि कौन सा शुक्राना सत्संग शेयर करना है। सो संगत जी, मैं और मेरे अंकल हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, और अचानक से हम लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ कि गाड़ी में एकदम से टोल क्रॉस करते करते जो है वो टोल का जो दैट बैरिकेटिंग होती है वो सीधा गाड़ी के ऊपर आ गई, क्योंकि अंकल जी और मैं बातों में थे तो थोड़ा ध्यान नहीं दिया। और वो इतना ज़्यादा, आई मीन जोर से उसका जर्क हम लोगों को फील हुआ कि मेरी सीट बेल्ट बहुत ज़्यादा कस गई थी, और हम लोगों को 2 सेकंड के लिए तो समझ में ही नहीं आया कि एक्चुअल में ये हुआ क्या। बट संगत जी और जैसे ही बाहर निकले ये देखने के लिए कि गाड़ी में पता नहीं कितना नुकसान हो गया है, तो उतने में बाहर आके देखा, जो भैया टोल के पास अंकल खड़े होते हैं उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, यहाँ आप इस नुकसान की चिंता मत करो, आप जो है अपनी गाड़ी पे ध्यान दीजिए कि गाड़ी पे कहीं लगी तो नहीं है बहुत ज़्यादा। और संगत जी, जैसे ही बाहर निकले मेरे अंकल जी और उन्होंने देखा, तो पूरा का पूरा बैरिकेड वो टूट के गाड़ी के ऊपर गिरा, जहाँ पर एक खरोच ना गाड़ी पे आई, ना गाड़ी का शीशा टूटा, ना चटका, और ना हम दोनों पे कोई खरोच आई। तो बस, और उससे थोड़ी देर पहले ही मेरे दिमाग में जो है वो चल ही यही रहा था कि गुरुजी के थॉट्स आ रहे थे, या गुरुजी का से कुछ ना कुछ, मतलब मैं कनेक्ट हो रही थी किसी तरीके से, क्योंकि जनरली मैंने ये एक हैबिट मेरी भी है कि मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो मैं हमेशा गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी हम लोग ऐसे ऐसे जा रहे हैं, आपको हमारे साथ चलना है। या कभी भूल भी जाती हूँ संगत जी, तो मैं तब भी
रास्ते में ध्यान आ ही जाता है मुझे इस चीज़ का, और गुरुजी अपनी प्रेज़ेंस भी फ़ील करवा देते हैं, और उस दिन भी यही हुआ। और मैं बहुत, बहुत, बहुत थैंक यू गुरुजी का बोलना चाहती हूँ, क्योंकि वो गुरुजी की वज़ह से ही हम लोगों में एक आँच नहीं आई। ना मेरे अंकल जी को, ना मेरे को, किसी को कोई इश्यू नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और ये सब गुरुजी की वज़ह से ही हुआ है। तो बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत थैंक यू गुरुजी। वेरी, वेरी थैंक यू। और बहुत छोटा शब्द है थैंक यू संगत जी, जो हम गुरुजी को बोल रहे हैं, क्योंकि गुरुजी बहुत कुछ करते हैं, हम लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते, एक छोटा-सा थैंक यू ही बोल सकते हैं। तो थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू अंकल जी। आप लोगों ने मेरा सत्संग सुना, और मैं यही चाहती हूँ कि आगे भी मैं बहुत सारे शुक्राने सत्संग शेयर करूँ, और संगत जी आप सभी बस गुरुजी पे विश्वास करिए। अभी आजकल कुछ मेरी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जहाँ मैं थोड़ा-सा प्रॉब्लम में हूँ, सोचती हूँ कुछ ना कुछ, बट फिर आई रियलाइज़ कि यस गुरुजी हैं, अपने आप सारी चीज़ें सँभाल लेंगे, मैं क्यों टेंशन लूँ किसी बात की। तो गुरुजी थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहाँ समाप्त करके नए शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ, और मंत्र जाप के साथ हम ये शुक्राना सत्संग समाप्त करेंगे। तो आइए संगत जी सब साथ मिलके बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। एंड संगत जी, ये एंड करने से पहले मैं एक चीज़ और बोलूँगी। बहुत टाइम से मैं ये शुक्राना सत्संग मैंने शेयर करना था, मैंने सोच रखा था, बट कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज़ हो ही जा रहे थे, जिसकी वज़ह से नहीं कर पा रही थी या भूल जा रही थी। और आज भी मैं एकदम से सोनू अंकल का एक सत्संग सुनने लगी, तो मेरे दिमाग में शायद गुरुजी ने थॉट दिया कि पहले अपना शेयर करो शुक्राना सत्संग। तो तभी मैंने फटाफट जल्दी से स्टार्ट कर दिया है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी एंड अंकल जी, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा यकीन है संगत जी, गुरुजी महाराज के पावन संकेत, संदेश और अपार ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंची है। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित जानकारी जैसे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।